नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। राजस्थान का चुनाव बहुत ही दिलचस्प और घमासान होने वाला है। उसकी वजह है सचिन पायलट और अशोक गहलोत। जरा सुनिए, जरा कान खोलकर सुन लीजिए। और वो इसलिए क्योंकि सीएम साहब अपनी कुर्सी बचा पाएंगे कि नहीं ये उनको खुद पता नहीं है। और यही वजह है कि अशोक गहलोत जो हैं वो चुप हैं। और उन्होंने एक बयान दिया, वो बयान आपको सुनाने वाला हूं कि क्या कहा। उन्होंने कहा कि दरअसल ये अपने भी बर्बाद होंगे और देश को भी बर्बाद कर देंगे। किसके लिए कह रहे हैं, जरा सुनिए। कल मैंने कहा प्रधानमंत्री जी को 2 कानून बनाओ। आप भी जो मनमोहन सिंह जी बनाए थे, सोनिया गांधी ने बनाए थे, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, महात्मा गांधी के नाम से नरेगा, सूचना का अधिकार और खाद्य सामग्री का अधिकार, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल। कानून बना के पार्लियामेंट के कानून बनाइए, कोई कम बात नहीं है। ज़्यादातर में 1 रुपये किलो दे रहे थे गेहूँ, अभी फ्री दे रहे हैं। आज हमने महंगाई राहत के कैंप क्यों लगा रहे हैं हम लोग? उन्हीं की भावनाओं को लेके हम लोगों ने जो 4 मुद्दे थे, रोजगार दे रहे हैं हम लोग, करीब 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दे रहे हैं, नौकरियाँ दे रहे हैं सरकारी। 100 मेगा एम्प्लॉयमेंट के कैंप लगा रहे हैं हम राजस्थान के अंदर, जॉब फेयर लगा रहे हैं 100 एक साथ में। क्यों लगा रहे हैं? 10,000 तो नौकरी लग चुकी है 4 फेयर के अंदर, वो हम लोग काम कर रहे हैं। आह्वान करते लोगों को आपस में प्रेम भाईचारे से रहो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, कोई दुश्मनी काम नहीं आती है। जिस परिवार में झगड़े होते हैं वो परिवार कभी ऊपर नहीं बढ़ता है। वही बात लागू होती गांव में, प्रदेश में, देश के अंदर। ये हिंसा की राजनीति करना चाहते हैं, ये तो बर्बाद होंगे, देश को बर्बाद कर देंगे। सुना आपने, साफ साफ सचिन पायलट के लिए कर है। ये वही सचिन पायलट है जिन्होंने जन संघर्ष यात्रा की। ये वही सचिन पायलट है जो अशोक गहलोत के खिलाफ सड़कों पे आ गए। ये वही सचिन पायलट है जो राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। ये वही सचिन पायलट है जो राजस्थान में इन दोनों सबसे ज़्यादा उभरते हुए चेहरा है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल कि आखिर अशोक गहलोत और कांग्रेस के हाईकमान को सचिन पायलट से डर क्यों नहीं लग रहा, ये रिपोर्ट से समझिए। ये साहब के को धमकी दी गई, उनको उनके परिवार को जान से मारने की, उस पर भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने कोई पुख्ता कदम नहीं उठाए। तो ये एक निम्न स्तर की राजनीति है और इसका हम सबको खंडन करना चाहिए। मैं कड़े शब्दों में इस प्रकार की वारदातों की निंदा करता हूं और उम्मीद करता था कि भाजपा के लोग इस प्रकार का पक्षपात रवैया नहीं अपनाएंगे। और खारगे साहब जी को जो धमकी मिली वो एक तरह से बौखलाहट का परिचय था। साथियों, आप ये भी जानते हैं कि एक बात तो और स्पष्ट हो गई है। सामान्य मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सामान्य मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं हैं, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। उनकी नेता सोनिया गांधी जी नहीं हैं, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाजपा कर रही थी, दूसरी तरफ कहा जाता है कि सरकार को बचाने का काम वसुंधरा जी कर रही थी। तो ये जो विरोधाभास है इसको समझाना चाहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं ये स्पष्ट कर देना चाहिए। आप सबको मालूम है, सरकार बनने के बाद मैं प्रदेश का उप मुख्यमंत्री था, प्रदेश अध्यक्ष था और 2020 में देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में मेरे पर कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी। अनेक ऐसे प्रकरण हुए और हम सब लोग, और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं और हमारे कुछ साथी सरकार में नेतृत्व परिवर्तन चाहते थे। अपनी बात को लेकर हम दिल्ली भी गए और अपनी बातों को रखा। उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लगातार चर्चाएं हुई और आज वो दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय अहमद पटेल साहब, लेकिन उनके माध्यम से सब नेताओं से मुलाकात हुई और एक कमेटी का गठन हुआ, AICC ने किया। उसमें माखन साहब, वेणुगोपाल जी और अहमद पटेल जी सदस्य थे और उस कमेटी का एक काम था। और कमेटी जब गठन हुआ उस समय
हम सब की बात सुनकर हमारी बातों को एक्सेप्ट किया गया और एक रोड मैप तैयार किया गया। बहुत सारी बातें उसमें थी, मैं उसका उल्लेख नहीं करूँगा, लेकिन कमेटी का गठन हुआ और उसके बाद से हम सब ने, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव हों, चाहे विधानसभा में मतदान हो, पार्टी का प्रचार हो, कांग्रेस को मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए हम सभी साथियों ने जी जान से कोशिश की और मेहनत की, और 2.5 साल का जो कार्यकाल निकला वो इस बात का प्रतीक है। अनुशासन तोड़ने का काम कभी भी किसी ने नहीं किया। मुझे बहुत कुछ कहा गया, कोरोना, गद्दार, निकम्मा आदि, और जो ये आरोप परसों लगाए गए, ये 2.5 साल से मैं आरोप सुन रहा था, लेकिन हम अपनी पार्टी को और सरकार की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। इसीलिए मुझे लगा कि जो प्रकार का भाषण दिया गया, मैंने पहली बार देखा कि अपनी सरकार को, अपने ही विधायकों को, अपने नेताओं को बेइज्जत और बदनाम करने का काम हो रहा है। कांग्रेस के विधायकों को तो बदनाम करने का काम हो रहा है और भाजपा के नेताओं का गुणगान हो रहा है। ये समझ से परे है। इस प्रकार का जो काम हुआ वो बड़ा गलत है। और हम सब लोग जो दिल्ली में गए थे अपनी बात को रखने के लिए, किन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं? ऐसे लोग जो पब्लिक लाइफ में 30, 40, 45 साल से हैं। 3 दिन पहले मैं बाड़मेर में था। सम्मानी हेमाराम जी 1980 से विधायक हैं। उनकी क्या छवि है, मतदाता, पब्लिक, उनके क्षेत्र के लोग उनको अच्छी तरह जानते हैं, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है और क्या पब्लिक लाइफ में उनका अब तक का इतिहास रहा। ओला साहब, जिनके स्वर्गीय पिताजी 1957 से चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे, और हेमाराम जी ने तो अपने नौजवान बेटे की मौत में और याद में एक छात्रावास बनाया है। 100 करोड़ की ज़मीन तो उनकी बाड़मेर में, निजी ज़मीन को उन्होंने दान किया समाज के लिए, लोगों के लिए। पैसा इकट्ठा कर 22 करोड़ का एक हॉस्टल बनाया 150 बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए। इन सब लोगों पर इस प्रकार के आरोप लगा देना, मैं समझता हूँ बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है, और मैं सिरे से इन बेबुनियाद और झूठे आरोपों को नकारता हूँ। बहुत से साथियों को मंत्री बनाया इस सरकार के अंदर, बड़े बड़े पद दिए गए, कोई चेयरमैन है, कोई कॉर्पोरेशन में मेंबर है, कोई पार्टी के पदों पर बैठे हैं। 3 साल हो गए। ऐसे लोग जो पब्लिक लाइफ में रहे, जिन्होंने अपना नाम कमाया, जिनकी एक साख है, उन पे आरोप लगा देना कि आप चंद रुपए में बिक गए, मैं इसको बहुत गलत मानता हूं। और 3 साल से कोई कार्रवाई आपने नहीं करी, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। दोनों रिपोर्ट आपने देखा। अब सवाल मेरा सीधा सीधा दर्शकों, क्या अब भी सचिन पायलट से डर नहीं लग रहा कांग्रेस को? नहीं तो फिर 2023 के चुनाव में उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि राजस्थान में सचिन पायलट जिस रास्ते पे गए हैं वो सिर्फ कांग्रेस की बर्बादी का है। अब देखते हैं इस मसले पर आखिर कांग्रेस क्या फैसला सुनाती है। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।